तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ डीजी। डीजी एक लंबा टॉपिक है, इस पे कई वीडियो बनेंगी तो हम एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं, डीजी की बेसिक्स क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज डीजी, है क्या डीजी? इसको फुल फॉर्म आपको पता ही है, डीजल जनरेटर है। ये दो पार्ट कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है, यानी कि एक तो अल्टरनेटर अल्टरनेटर और दूसरा जनरेटर। यदि इसकी डेफिनेशन की कोई पूछ ले, इसकी क्या डेफिनेशन है? इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, वन इज जनरेटर एंड अदर इज अल्टरनेटर, राइट? तो दोनों का अपना अपना फंक्शन है। जनरेटर अलग क्या काम करता है, अल्टरनेटर क्या काम करता है। जनरेटर हमारा क्या काम करता है कि जो फ्यूल फ्यूल हम यूज करते हैं, फ्यूल के अंदर एक एनर्जी है, राइट? तो फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी फ्यूल से लेता है और मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता है। वो मैकेनिकल एनर्जी क्या करते हैं, अल्टरनेटर के रोटर पार्ट को घुमाने का काम करती है। यानी कि ये क्या करता है, फ्यूल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, एंड ये कन्वर्ट किस में कर देता है, इसको मैकेनिकल एनर्जी में, राइट? फ्यूल के अंदर जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि रोटर घुमाने का काम करते हैं, ये करता है जनरेटर। अब दूसरा पार्ट आता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या करता है, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? ये हमारा अल्टरनेटर काम करता है एंड ये हमारा जनरेटर काम करता है। तो ये क्लियर होगा डीजी क्या है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक अल्टरनेटर एंड जनरेटर। जनरेटर कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हो गया डीजी। अब इसको डीजल इंजन ही क्यों कहा गया? एक तो इसके थोड़ी सी पीछे कहानी है, दो कारण है इसके कहने के। पहला रीजन तो एक ठीक है, डेफिनेटली जनरली लोग बोलते हैं कि इसमें डीजल फ्यूल यूज हो रहा है, इसलिए हम डीजल इंजन बोल देते हैं। एक ये तो कारण है ही। दूसरा, एक साइंटिस्ट जिसने इसको बनाया था ना, वो रोडल्फ डीजल करके था। इसको जैसे RUDOLF उसका नाम था, एंड डीजल, रोडल्फ डीजल। इसने अपने नाम के ऊपर ही इसने बनाया था। ये कब बना था, 1879 के आसपास। हालांकि इससे पहले दो तीन अटेम्प्ट इसने और करे थे जो फेल हो गए थे इसी पे ही, लेकिन जो सक्सेसफुल हुआ वो 1879 में हुआ। इसने अपने नाम के ऊपर इसको डीजल इंजन बनाया। ये CI इंजन भी एक टर्मिनोलॉजी है, CI इंजन, अब उसके हम डिटेल बाद में बताएंगे। उस पे ये काम करता है। तो कैसे काम करता है कि जैसे हम कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन होता है एयर सक्शन किया, हमारे पास पिस्टन अप एंड डाउन ऐसे मूव करता है, आपने देखे होंगे। तो क्या करता है, एयर सक किया, एयर को एक टेम्परेचर ऊपर लेके गया, पूरा कंप्रेस कर दिया एयर को। क्या किया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की एयर को बना दिया। अब हम ऊपर से क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, इग्निश उसमें जलता है फ्यूल। जलने की वजह से ईंधन ऊर्जा पैदा होती है, वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है। तो ये CI इंजन होता है। तो इसकी CI इंजन की इन्वेंशन इसने ही की, जिसकी इसका नाम था रोडल्फ डीजल। इसने इसके नाम से डीजल इंजन इसका नाम पड़ा। ठीक। अब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं, हम इसके बारे में बताते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें, और थोड़ा सा इसमें बीच में पहले बताऊंगा कि ये पहले क्या होता था, स्टीम इंजन यूज किया जाता था जनरली। तो उस टाइम की एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी ये। स्टीम इंजन, भाप से जो टरबाइन घूमते थे, स्टीम इंजन होते थे, तो उसकी एफिशिएंसी उस टाइम की होती थी 10% के आसपास होती थी। हालांकि आजकल ये भी मॉडर्न काफी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, 20 से 25% एफिशिएंसी पे आ गए हैं। जब इसने CI इंजन बनाया, डीजल इंजन, इसकी एफिशिएंसी उस टाइम 26% इसने कहा था, लगभग लगभग 2.5 गुना थी। तो अपने आप में डेफिनेटली एक नई इन्वेंशन थी, और आजकल ये एफिशिएंसी 40% टू 50% तक रीच आउट कर रही है मॉडर्न इंजन के अंदर। तो ये उस टाइम की बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो आपको एक पार्ट समझने के लिए ना एक मोटा मोटा आइडिया लगाता हूँ, आपको आइडिया समझाने। सबसे पहले इसको हमने चलाना पड़ता है, तो उसको चलाने के लिए क्या जरूरत होती है, बैटरी की। सबसे पहले बैटरी एक पार्ट होता है इसका, राइट? बैटरी क्या करते हैं, उसको इंग्लिश स्टार्ट वोल्टेज देने का काम करती है। जब बैटरी है तो बैटरी के लिए हमेशा चार्ज की करनी पड़ती है, ठीक है? जब जनरेटर चल रहा होता है तो वहां से चार्ज हो जाती है, लेकिन नहीं, हम जनरेटर तो हमारा आजकल काफी काफी दिन नहीं चलता, तो हम क्या करते हैं, बैटरी चार्जर भी एक इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होता है, बैटरी चार्जर, राइट? अब दूसरा पार्ट है, अब चलाने के लिए क्या चाहिए, डीजल फ्यूल। तो फ्यूल सिस्टम होता है, फ्यूल सिस्टम, उसमें काफी फिल्टर्स वगैरह, मैंने एक वीडियो पहले डाली हुई थी टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। तो फ्यूल सिस्टम यूज होता है कि फ्यूल को कहां से लेना है, कहां इंजेक्ट तक पहुंचाना है, ये सब फ्यूल सिस्टम बोलते हैं इसके इंपॉर्टेंट पार्ट में। अब फ्यूल सिस्टम है, तीसरा इसमें होता है कूलेंट सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, राइट?
तो ये इसमें दो तीन टाइप से होता है। कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, एक तो डीजल की डीजी की अपनी इंटरनल कूलिंग होती है, जैसे इसको कूलेंट और वाटर हम दोनों को मिलाते हैं, वाटर एंड कूलेंट जो मिला के जो उसमें अंदर इंजन के अंदर घूमता है, तो इंजन के अंदर का हीट लिया, फिर वो क्या होता है आगे डिस्चार्ज करने का अलग अलग मोड है। एयर कूल्ड जो डीजी होते हैं उसमें क्या होता है, रेडिएटर है, हमने एग्जॉस्ट पीछे लगा होता है, फैन की तरफ से रेडिएटर से गर्म हवा बाहर निकालता है। अब वाटर कूल जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, हीट एक्सचेंजर लगा होता है, इधर से गर्म कूलेंट आए, इधर से हमारा जो कूलिंग टावर से वाटर है, दोनों कॉन्टेक्ट में आए, हीट डिसिपेट हुई, देन उसके लिए आगे ऊपर कूलिंग टावर पे डिस्चार्ज होगी। तो जो छोटे डीजे होते हैं उसमें क्या नाम है, कोई सिस्टम नहीं होता, खाली एयर से फिंस से फेंकता है रेडिएटर, तो कूलिंग सिस्टम होता है तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसके अलावा कंट्रोल पैनल, बीच में मिस हो गई, कंट्रोल पैनल अगला पार्ट क्या है, कंट्रोल पैनल। जो बैटरी को स्टार्ट वगैरह करने के लिए सब सप्लाई हमें कंट्रोल पैनल के थ्रू, कि कितना टेम्परेचर, ये सब वहीं से कंट्रोलिंग वहीं से होती है। एंड डेफिनेटली अल्टरनेटर और जनरेटर मैंने आपको पहले बताया था, अल्टरनेटर का क्या काम होता है और उस जनरेटर, राइट, ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट जनरेट करने के लिए इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट फ्यूल सिस्टम बता दें हमने, कूलिंग सिस्टम, ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, राइट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो फ्यूल कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं आपको अलग से बनाऊंगा, क्योंकि एयर कूल्ड टाइप्स ऑफ डीजी एक पर्सन पूछ लेता है आपसे जनरली, में चौथा क्वेश्चन बताता हूँ, टाइप्स ऑफ डीजी। तो अपन जो बिल्डिंग में, हालांकि इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग कट, एक एसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर होता है, एसी वाला अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो डीसी, पर अपने यहाँ डीसी हम तो कहीं देखते यूज करते नहीं होगा डीसी, तो एसी के हम जनरली जो ऑपरेटर से पूछा जाता है इसलिए पूछा एयर कूल्ड डीजी और वाटर कूल्ड डीजी बोल देते हैं इसको आगे। एयर कूल्ड में क्या होगा, जो जिसमें कूलिंग सिस्टम एयर के थ्रू, फैन के थ्रू लगा के, और वाटर कूल्ड सिस्टम में क्या होता है कि हम जो बताए हीट एक्सचेंजर के थ्रू यूज किया जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ डीजी सेट होते हैं। हालांकि आजकल जो डीजी आ रहे हैं, क्योंकि एनबीसी उसके गाइडलाइंस के हिसाब से पॉल्यूशन कंट्रोल का, हमें रेट्रोफिट डीजी या आरईसीडी आपको लगाना पड़ता है। तो आजकल अकेला डीजल एज ए फ्यूल यूज नहीं हो रहा, इसलिए तो उसके साथ पीएनजी, प्रेशराइज नेचुरल गैस, पीएनजी भी यूज करी जाती है। रेट्रो एक डिवाइस लग जाती है, उसको रेट्रोफिट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा 60 to 70% पीएनजी गैस यूज कर लेते हैं, और 30%, हालांकि आप इसको 80 to 90 लेकर, जनरली हम 70% पे इसको यूज करते हैं, और बाकी अपना डीजल यूज है। ये क्या होगा, और एफिशिएंसी होगी। दूसरा इसमें क्या होता है, जब पीएनजी जो गैस होती है, इसमें एमिशन कंट्रोल जो होता है वो स्मोक, हाँ एक लास्ट इसमें एक पॉइंट और छूट गया, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जॉस्ट सिस्टम भी एक होता है, जिसमें स्मोक, जो हमारा फ्यूल जलता है, फ्यूल जलने के बाद जो स्मोक होता है वो एग्जॉस्ट सिस्टम एक चिमनी होता है, आपको क्योंकि बिल्डिंग के हाइट से ऊपर तक आपको लेके जानी पड़ती है, वहां आपको ड्रॉप करनी पड़ती है। तो इसके लिए एग्जॉस्ट सिस्टम जो स्मोक जाता है, तो पॉल्यूशन कम फैलाने के लिए पीएनजी गैस में पॉल्यूशन कम रहता है, इसलिए पीएनजी को यूज करा, और डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो इसलिए पीएनजी भी यूज करते हैं। तो आजकल जो डीजी आ रहा है उसमें प्योर गैस के जनरेटर आते हैं, प्योर डीजी के, और रेट्रोफिट तीनों कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम इतना ही कवर करते हैं, आगे इसका दूसरी वीडियो अलग बनाएंगे।